नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो सबसे बड़ा पजल क्या है? जी हाँ, टेंसेस। हम सब ने स्कूल में 12 टेंसेस के रूल्स को रट्टा मारा है। पर जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये 12 टेंसेस का पूरा आइडिया ही एक मिथ है, तो चलिए आज इसी मिथ को बस्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इंग्लिश में कितने टेंसेस होते हैं? दिमाग में आई एम श्योर फौरन एक नंबर आया होगा, 12, है ना? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, पूरी की पूरी लिस्ट याद है। आखिर स्कूल में हमें यही तो सिखाया गया था। लेकिन रुकिए, अगर मैं कहूं कि ये जवाब गलत है, शॉकिंग राइट? ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 2 टेंसेस होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2। तो फिर सवाल उठता है कि ये 12 टेंसेस का चक्कर क्या है? ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बस यही है वो सबसे बड़ा मिथ जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। असल में इंग्लिश टेंसेस का सारा राज 2 अलग अलग चीजों में छिपा है। एक है टाइम यानी काल, और दूसरा है एस्पेक्ट यानी काम का स्टेटस। एक बार हम इन दोनों को समझ लेते हैं ना, तो वो 12 टेंसेस का पूरा ढांचा एकदम आईने की तरह साफ हो जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, टाइम या काल बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि कोई एक्शन कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। दैट्स इट। दूसरी तरफ है एस्पेक्ट। ये हमें बताता है कि हम उस एक्शन को देखते कैसे हैं। मतलब क्या वो काम पूरा हो चुका है, या अभी भी चल रहा है, या फिर एक रेगुलर आदत है। जैसे इस स्लाइड पर दिखाया गया है, टाइम का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सीधा साधा है। पास्ट हो गया हमारा बचपन, प्रेजेंट हो गया आज, और फ्यूचर हमारा आने वाला कल। एकदम सिंपल है ना? और अब आते हैं एस्पेक्ट पर, यानी एक्शन का स्टेटस। इंग्लिश में 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला, सिंपल, जो फैक्ट्स और आदतों के बारे में बताता है। दूसरा, कंटिन्यूअस, मतलब काम अभी चल रहा है, अनफिनिश्ड है। तीसरा, परफेक्ट, जो दिखाता है कि काम पूरा हो चुका है। और चौथा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो ये बताता है कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां हम ये देखेंगे कि वो 12 टेंसेस आखिर बनते कैसे हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये बस टाइम और एस्पेक्ट का एक बहुत ही लॉजिकल कॉम्बिनेशन है। अब इस टेबल पर एक नज़र डालिए। यहाँ सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जब हम 3 टाइम्स यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को 4 एस्पेक्ट्स यानी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता है? 3 गुणा 4 यानी 12 कॉम्बिनेशंस। और यही हैं वो 12 सो कॉल्ड टेंसेज जिनके बारे में हम पढ़ते आए हैं। देखा, ये कोई रैंडम रूल्स का जाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल, लॉजिकल सिस्टम है। ओके, तो अब जब सिस्टम समझ आ गया है, तो चलिए एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में आखिर फर्क क्या है? ये एक ऐसा पजल है जिसमें ट्रस्ट मी बहुत से स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं। तो फर्क बड़ा सिंपल है। पास्ट सिंपल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब काम पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर खत्म हो गया हो, जैसे कल, पिछले हफ्ते या 2010 में। प्रेजेंट से उसका कनेक्शन टूट चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज होता है जब काम का टाइम बताया नहीं गया हो, या फिर वो पास्ट का एक्शन आज भी इंपॉर्टेंट हो। अब इस कॉमन मिस्टेक को देखिए, आई हैव सीन हिम येस्टरडे। ये सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है ना? यहाँ हुआ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव सीन के साथ एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम वर्ड येस्टरडे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसे ठीक कैसे करें? सिंपल, आई सॉ हिम येस्टरडे। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि येस्टरडे एक फिनिश्ड टाइम वर्ड है। ये साफ साफ बताता है कि वो समय अब खत्म हो चुका है। और रूल ये है कि जब भी ऐसा कोई फिनिश्ड टाइम दिया हो, तो हमें हमेशा पास्ट सिंपल का ही इस्तेमाल करना है। इसे गोल्डन रूल की तरह याद रख सकते हैं। चलिए अब एक और बड़े कंफ्यूजन पॉइंट पर चलते हैं, एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स। कभी सोचा है कि हम आई एम नोइंग या शी इज वांटिंग क्यों नहीं कह सकते? इसका जवाब इन 2 तरह के वर्ब्स में ही छिपा है। पहले आते हैं डायनामिक वर्ब्स, जिन्हें हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। ये वो वर्ब्स हैं जो किसी फिजिकल एक्शन या प्रोसेस को दिखाते हैं, जैसे रन, ईट, टॉक, प्ले। मतलब इनमें एक एक्टिविटी हो रही होती है। और फिर है स्टेटिव वर्ब्स। ये किसी एक्शन को नहीं, बल्कि एक स्टेट, एक अवस्था, फीलिंग या कंडीशन को बताते हैं। जैसे नो यानी जानना, बिलीव यानी मानना, वांट यानी चाहना, लव यानी प्यार करना। ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है,
ये बस एक अवस्था है। और यहीं पे आता है हमारा दूसरा गोल्डन रूल। स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट बताते हैं, कोई चलता हुआ एक्शन नहीं। आप किसी को जान रहे नहीं होते, आप उसे जानते हैं। सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही इज वॉन्टिंग टू स्पीक विद देम कहना गलत है। सही तरीका है ही वॉन्ट्स टू स्पीक विद देम, क्योंकि वॉन्ट एक स्टेट है, कोई एक्शन नहीं। अच्छा, अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली है, तो चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स को जल्दी जल्दी करेक्ट करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स और भी पक्के हो जाएं। रेडी? पहली गलती, ही टोल्ड हर दैट ही विल कम। जब मेन वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे यहाँ टोल्ड है, तो आगे आने वाला वर्ब भी पास्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। इसलिए विल का पास्ट फॉर्म वुड इस्तेमाल होगा। करेक्ट है, ही टोल्ड हर दैट ही वुड कम। दूसरी गलती, आई एम इल फॉर 2 वीक्स। याद रखें, जब भी फॉर या सिंस का इस्तेमाल करके ड्यूरेशन बताया जाता है तो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। सही वाक्य है आई हैव बिन इल फॉर 2 वीक्स, यानी मैं 2 हफ्तों से बीमार हूं। और तीसरी गलती जो बहुत बहुत कॉमन है, ही डिड केम। याद रखिए, डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड ने ऑलरेडी पास्ट टेंस दिखा दिया है, तो सही होगा ही डिड कम। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिला? क्या टेंसेस वाकई मुश्किल है, या हम उन्हें आज तक गलत तरीके से देखते आए हैं? तो असली सवाल ये है, ग्रामर क्या है? सिर्फ रटने के लिए बनाए गए रूल्स का एक कलेक्शन, या समझने के लिए बनाया गया एक लॉजिक? आज हमने देखा कि ये जो 12 टेंसेस का कॉन्सेप्ट है वो असल में टाइम और एस्पेक्ट के सिंपल से लॉजिक पे टिका हुआ है। तो अगली बार जब भी टेंसेस के बारे में सोचे ना, तो रूल्स को रटने के बजाय उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। शायद इंग्लिश ग्रामर फिर उतनी डरावनी ना लगे जितनी लगती है।